गरीबो अमीर बनना चाहते हो, क्या करोगे अमीर बन के? बिरयानी खाओगे और बिरयानी खाने के बाद ओवर हो गया। खैर, आज मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताने वाला हूं अगर आप लोग वाकई एक अमीर इंसान बनना चाहते हैं। और ये टिप्स पैसा कमाने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पैसे को लेकर आपके एटीट्यूड से रिलेटेड है। पैसा कमाना सेकंड स्टेप है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही पैसे के लिए ठीक नहीं है तो भाई पैसा आपके पास नहीं आने वाला, भूल जाओ। तो इसलिए गरीबों, वीडियो को पूरा देखना। ये सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो नंबर 1 टिप है रिस्पेक्ट मनी। मैं आपको आसान अल्फाज में इसका मतलब समझा देता हूं। जब भी हमारे इर्द गिर्द हम किसी को देखते हैं कि भाई उसने पैसा कमाया है, उसके पास बहुत पैसा आया है, पहले उसके पास पैसे नहीं थे, अब उसके पास बहुत पैसे हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन, हमारा पहला डायलॉग क्या होता है उस बंदे को देख? हरामदा पैसा है। रिलेट कर रहे हैं ना आप इस बात को? आप अगर खुद ऐसे नहीं करते तो अपने रिलेटिव्स में, नेबर्स में, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं आपने इधर उधर इस तरह की बात जरूर सुनी होगी कि जब भी किसी भी बंदे के पास, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में है, नेबर्स में है, उसके पास पैसा आता है, वो बेशक वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, जिस तरह भी, लेकिन हमारा जो फर्स्ट एटीट्यूड या जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है वो यही होता है कि भाई हरामदा पैसा होना है, क्योंकि हलाल तरीके से इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो सबसे पहले भाई आपको अपने इस एटीट्यूड को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपका इतना नेगेटिव एटीट्यूड रहने वाला है ना पैसे को लेकर, आप कभी भी पैसा कमाने की तरफ सोच ही नहीं सकेंगे। एंड आप अभी इतनी मेहनत नहीं कर रहे, आपके पास इतने पैसे नहीं है, और जब किसी के पास पैसा आ रहा है तो सॉरी टू से, बट उस हसद की वजह से या उस नाकामी की वजह से या अपनी ही काहली और सुस्ती की वजह से जो आप खुद पीछे हैं, उसका कसूरवार आप अगले को ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसका तो जक लग गया, हरामदी कमाई होनी, वरना हलाल तरीके से तो इतने पैसे आ ही नहीं सकते। आप अगर खुद से पूछे कि भाई तूने कितनी की बार किसी हलाल मेथड से पैसा कमाने की, बिजनेस करने की कोशिश की है, तो जवाब आएगा एक बारी भी नहीं, कभी सोचिया भी नहीं। फाइन, अगर आपका एटीट्यूड यही रहने वाला है तो भाई आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तो भाई पैसे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। अगर किसी ने कमाया है तो ये डायलॉग कहना छोड़ दें, बिकॉज ये आपके माइंड को नेगेटिवली ट्रेन कर रहा है टुवर्ड्स मनी। पहली चीज है रिस्पेक्ट मनी। नंबर 2, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। अच्छा जी, अगर आप अपने घर में, अपने दोस्तों में वो बंदे हैं कि जब भी कोई मसला, परेशानी, मुसीबत आती है और आप बैठ के ये शुरू कर देते हैं, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे कोल तक नहीं रहा, तो अगर आपका भी ये एटीट्यूड रहता है तो भाई आपके पास भी पैसा नहीं आ सकता। बिकॉज जब भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस आपको आते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं, नए नए चैलेंजेस आपके सामने आते रहते हैं जब भी आप बिजनेस करते हैं। तो वहां पर वो बंदा कामयाब होता है जिसकी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है। ठीक है यार, हो गया जो होना था, अब इस मसले से हम निकल कैसे सकते, इसका सोल्यूशन क्या है? कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है यार हो गई, अब इसका सोल्यूशन क्या है, किस वजह से उसको ठीक करते हैं, और फिलहाल ये जो सिचुएशन बिगड़ी इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। अगर आज से पहले आपकी ऐसी अप्रोच नहीं थी, आपकी ऐसी सोच नहीं थी, तो अब भी कोई मसला नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर में जब भी कोई ना कोई छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आए, जब सब लोग कह रहे यार ये क्या हो गया, तो आप रोने पिटने के बजाय ये देखें कि ठीक है जो होना था वो हो गया, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है या इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपकी अप्रोच नेगेटिव रहती है और आप ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकेंगे। तीसरा पॉइंट है मनी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट। बेशक अल्लाह की जात इज्जत रिज्क देने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं एक दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मैंने भी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मनी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट। पैसा इज्जत लाता है, पैसे से आपको इज्जत मिलती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हमारे माँ बाप ना बचपन से हमारी कितनी केयर करते हैं, हमारे बहन भाई, हमारे फ्रेंड, सब हमारी कितनी केयर करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें प्यार करते हैं और चाहते हैं कि यार हमें कभी हमारे ऊपर ना कोई तत्ती आंच भी ना साढ़े पे। होता है ना ऐसा, आप लोगों के भी पेरेंट्स ऐसे करते होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप जवान हो गए ना और पुत्र आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो सबसे पहले जो जूत आप लोगों को फिरेंगे ना, वो इन्हीं लोगों से फिरेंगे। सबसे पहली जलालत जो आपको मिलेगी वो इन्हीं लोगों से मिल रही होगी। इनको मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये लोग ऐसा क्यों करते थे कि आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है। जब आप छोटे होते हैं तो जाहिर है उनका प्यार है, मोहब्बत है, बड़े हो जाते हैं तब भी है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो हर माँ बाप ये सोचना शुरू कर देता, पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है कितनी नहीं है, मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद क्या कर रहा होगा। तो वो उस फिक्र में आकर, उस टेंशन में आकर वो आप लोगों के ऊपर गुस्सा शुरू कर देते हैं, आप लोगों को टोंट करना शुरू कर देते हैं, और जिस वजह से आप फिर डिप्रेशन में जाते हैं। तो अल्लाह ना करे आपके ऊपर ऐसी नौबत आए, और अगर आई भी हुई है तो कोई मसला नहीं है भाईजान, पैसा कमाना शुरू कर दे, उनकी टेंशन दूर हो जाएगी। ठीक है यार, बच्चा जिम्मेदार हो गया, मेहनती हो गया और अपना आप ये संभाल सकता है। देखिए जिंदगी मौत का किसी को नहीं पता होता, लेकिन स्टिल पेरेंट्स के दिल में ये चीज आती है। तो बाद में जो गालियां खानी है, तो बेहतर अगर आपके ऊपर अभी ये वक्त नहीं आया तो लिहाजा अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए और पैसे कमाना शुरू कर दीजिए। पैसे कमाएंगे, आपके माँ बाप
बहन भाई, दोस्त यार, सब आपकी इज्जत करेंगे बिकॉज आप उनके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन है, आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। तो भाई वो कहते हैं ना, दुआ भी अल्लाह से करनी है ना, तो हमेशा अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह हाथ ऊपर वाला रखिए, यानी कि देने वाला हाथ रखी, लेने वाला नहीं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो लिहाजा पैसा कमाओ। तो गरीबो सो तो नहीं गए हो, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज फ्री में कुछ नहीं चाहिए। सॉरी टू माय वर्ड्स, लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई जैकपॉट लग जाए, या हमारी फैमिली में से कोई बंदा ठीक ठाक कमाना शुरू करते, या मुझे मेरे बाप का पैसा मिल जाए, या मेरा बड़ा भाई बाहर चला जाए और वो पैसा भेजे और मैं बैठ के याशी करूं। तो भाई ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको जिंदगी में कभी अमीर इंसान बनने नहीं देगा। क्योंकि जिस इंसान को फ्री में चीजें लेने की आदत पड़ जाती है ना, वो कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, वो कभी भी उसका माइंड कुछ क्रिएट करने की तरफ नहीं जाएगा, स्पेशली वेल्थ क्रिएशन की तरफ तो कभी भी नहीं जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पुत्र, फ्री कुछ नहीं होता। या तो आपको जो भी चीज मिल रही है उसके बदले में आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना पैसा दे रहे हो, या फिर पुत्र इज्जत दे रहे हो। और जब आपके टाइम की वैल्यू कोई नहीं है, पैसा आप कमाते कोई नहीं है, और उसके बाद आप जब आप लोगों से एहसान ले रहे हैं ना फजूल में, या पैसा ले रहे हैं, या किसी के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो, तो पुत्र आप अपनी इज्जत का सौदा कर रहे होते हैं। क्योंकि आपकी घर में इनडायरेक्टली टके की इज्जत नहीं होती। और जब दफा सुबह बेला बैठे तेन की तो क्या जाके दही लिया दे, काफी रिलेटेबल है मतलब। अच्छा, वैसे ये चीजें पैसा कमाने के बाद भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाटा का छितर बहुत जोर का पड़ता है। तो इसलिए माँ जी के साथ कभी इस तरह की डिबेट नहीं करनी। लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि भाई फिर आपकी इज्जत नहीं होती है माशरे के अंदर, जब आप फ्री में लंचेस ढूंढते हैं कि भाई मुझे तो फ्री में मिल जाए, बट ठीक है, बैठ के खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, याशी कर रहा हूँ और अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। और ये भी ज्यादा देर तक नहीं रहते। अगर आप अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट है, आप अपने बड़े भाई के ऊपर लेट से डिपेंडेंट है, वो बाहर गया हुआ वहां से पैसे भेज रहे, देखिए भाई जब उसकी शादी हो जानी है और कभी ना कभी आपने भी तो करनी है, तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि जब आपकी बेगम आपकी तरफ देखेगी कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है, और आप पैसे मांगने के लिए अपने वाला साहब के पास जाएंगे, अपने बड़े भाई के पास जाएंगे कि मुझे फॉर एग्जांपल बीवी को आइसक्रीम खिलाने लेके जाना है, 500 रुपया दे दें, तो बुके मर जाओ, शर्म करो। ऐसी मैंने कई अपनी लाइफ के अंदर ये चीजें मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई इन फ्री लंचेस से दूर हट जाओ। पैसा कमाना है तो एटीट्यूड रखो कि फ्री में कुछ नहीं चाहिए, कमाना है मेहनत करके खाऊंगा, मोबाइल चाहिए अपना पैसा कमा के लूंगा, ट्रिप पे जाना है खुद कमाऊंगा खुद लगाऊंगा, कपड़े खरीदने हैं, शादी करनी है भाई खुद कमाऊंगा खुद लगाऊंगा, बेशक थोड़ा कर लूं लेकिन करूंगा अपने पैसे से। ये एटीट्यूड आपको होना चाहिए भाई, खुददार बनो, खुदा दा वास्ता जी ਤੁਹਾਨੂੰ अगर तुसी वाकई पैसा कमाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकम स्मार्ट अबाउट मनी। ये वो पॉइंट है जो हमेशा आपको एक अमीर इंसान बना रहने में हेल्प करेगा। देखिए आपने अक्सर ये मिसाल सुनी होगी कि एक बंदा, उसकी लॉटरी निकली, 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई, वो सड़क पे बैठा के किनारे पे भीख मांगता होता था, अब उसकी लॉटरी निकली और 2 साल बाद आपको पता चलता है कि अब वो दोबारा उसी सिग्नल के ऊपर बैठ के दोबारा भीख मांग रहा है, वो 10 करोड़ कहां गया, वो खा पी गया। और आपने इस तरह की भी मिसालें सुनी होंगी, बड़ा फेमस एक्टर था, बहुत फेमस क्रिकेटर था, और ये मतलब बहुत मशहूर सिंगर था, और आज उनकी जिंदगी के हालात देखिए, उनके पास कख नहीं है। एक टाइम पे इतना पैसा था इनके पास, इनके पास ये गाड़ी, ये बंगला और ये सब चीजें, और आज उनके पास कुछ नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है भाई, वो पैसे को लेकर स्मार्ट नहीं होते। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है मैं समझता हूँ, और उसको संभाल कर इन्वेस्ट करके उस पैसे को ग्रो कर पाना ये बड़ी बात होती है। तो आपको पैसे को लेकर स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज के दरमियान फर्क पता होना चाहिए। बेसिक मैं बता देता हूँ, लायबिलिटीज हर वो चीज जो आपसे आपका टाइम या पैसा वेस्ट करवा रही है, वो आपकी लायबिलिटी है, और एसेट हर वो चीज जो आपको या तो टाइम बचा कर दे रही है या आपको पैसा कमा के दे रही है, वो आपका एसेट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लायबिलिटीज को बिल्कुल ही खत्म कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लायबिलिटीज एंड एसेट ये सब चीजें साथ साथ चलती, बट आपको फोकस ये करना है कि आपकी लायबिलिटीज कम से कम हो और आपके एसेट्स ज्यादा से ज्यादा हो। आपके एसेट से इतना रेवेन्यू आता हो कि आपकी वो जो लायबिलिटीज के ऊपर आपका टाइम या जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो बिल्कुल मतलब 10-20% आपके एसेट्स का होना चाहिए। इस तरह से आप अमीर भी रहेंगे और बल्कि अपने पैसों को आप ग्रो भी करते रहेंगे। बाकी आप मनी मैनेजमेंट कोर्स बाय एचपी सबसे सर्च कर लें, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल में एक कोर्स अपलोड किया हुआ है, जिसमें आपको मैंने ये सारे पॉइंट्स बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं कि पैसा कमाना, उसको इन्वेस्ट करना, ग्रो करना, इन्फ्लेशन और बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किए हुए हैं, उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। सो गरीबों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो को प्लीज अपने गरीब दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वर्ड बार बार बोलने का सिर्फ एक मजाकिया तौर पे मैं बोल रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।